विफाकी हुकूमत चंद घंटे की मेहमान, निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, सबको इंतजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में असम्बली तहलील की समरी सदर ममलिकत को भेजेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुलाकात भी होगी। सियासी जमातों ने अपने अपने नाम तजवीज़ कर दिए। अब्दुल हफीज़ शेख, शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर इशरतुल इबाद और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम ज़ेर गौर। फव्वाद हसन फव्वाद, रऊफ शेख, जुल्फ़िकार मगसी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा, एजाज गौहर और डॉक्टर अमजद साकिब के नामों पर भी गौर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। ये दोस्त व दुश्मन थे, एक जत्था था, रियासत के खिलाफ बगावत थी। ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार के खिलाफ बगावत थी। सानिह 9 मई रियासत, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लियामान से अलविदाई खिताब, बोले 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत अनोखा वाकया है। ये गुलदस्ता न पहले बना था न दोबारा बनेगा। चेयरमैन पीटीआई को दी गई सजा पर कतई कोई खुशी नहीं। मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने ऐसा किया है तो कतई अच्छी रिवायत नहीं। हमारी हुकूमत ने सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात, उसे नाजायज तौर पर तंग तक नहीं किया। दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से रहम और मुआफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क का सत्यानाश किया तो फिर तहरीक अदम एतमाद आई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा शहबाज शरीफ ने पूरी लगन से हमें डिफॉल्ट से बचाया। ख्वाजा आसिफ भूल गए हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया तो इसमें हमारा भी किरदार है। महंगाई एक इशू है, गरीब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। निगरान हुकूमत को महंगाई का मसला हल करना होगा। 9 मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। एक ऐसे शख्स का चेहरा सामने आया जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। एक शख्स अपने इख्तिदार के लिए हमारे एयरबेस पर भी हमला कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मैंगल बोले, मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत बुर्दबारी से इत्तेहादी हुकूमत को चलाया। पिछले 5 साल में असम्बली में हुआ वो अब सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है और हमें उससे सबक लेना चाहिए। आज ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती। पिछले 5 साल जो कुछ असेंबली में हुआ वो बायस शर्मिंदगी है। मौजूदा असेंबली की वजह से पार्लिमानी रिवायात में मजीद तनज़्ज़ुली आई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। अगली बार आए तो इस असेंबली की तौकीर को बहाल करें। आम तासुर ये है असेंबली मेंबरान करप्ट हैं। क्या इस असेंबली का मेंबर इस तनख्वाह से अपनी गाड़ी का खर्च बर्दाश्त कर सकता है? असेंबली के आखिरी हफ्ते में यूनिवर्सिटी के 54 बिल शर्मिंदगी का बायस हैं। ये वाहिद इदारा है जो आवाम पर टैक्स लगाता है। अगर ये इदारा बिल मंजूर न करता तो महंगाई न आती। विफाकी हुकूमत की तहलील से कब्ल अलविदाई दावतों का दौर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काबीना अरकान को इस्तकबालिये पर मदऊ कर लिया। काबीना अरकान के एजाज में इस्तकबालिया GHQ में होगा। Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. सेनेट और कौमी असम्बली ने पैमरा तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बिल पर तरामीम मांगी जो कमेटी में भी पेश नहीं की गई। सोशल मीडिया पर मुझ पर ज़ाती तनकीद शुरू कर दी गई। ये बिल मीडिया इंडस्ट्री का है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की तशरीह की गई है। बिल मंजूर होने के बाद मरियम औरंगज़ेब का प्रेस गैलरी का दौरा, सहाफ़ियों ने पुरतपाक खैर मकदम किया।
मिठाई भी खिलाई। सेनेट में मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक करारदाद भी मंजूर। नौ मई को साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान का वो हश्र होता जो सोचा भी नहीं जा सकता। आर्मी चीफ ने अपनी पुख्ता लीडरशिप से मामलात पर घंटों में काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से अलविदाई खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की 4 साल गफलत के नतीजे में दाखिली और खारजी महाज पर पाकिस्तान का नाम बुरी तरह मजरूह किया गया। तकरीब से खिताब में बोले, ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। IT में नौजवानों को तरबियत दें तो अरबों डॉलर आ सकते हैं। पाक फौज दुश्मन के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जेहलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। अमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर उनकी महारत को सराहा। पाकिस्तान के अमन को किसी सूरत दाव पर नहीं लगने देंगे। हमारा काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और अमन को बहाल करना है। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, वजारत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। अफगान बहन भाइयों को सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। चीन, सऊदी अरब, UAE ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। खुशी है कि पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा वकील कत्ल केस की समाअत। अदालत ने 24 अगस्त तक चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा के वकील और बेंच के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। मुद्दई मुकदमा मकतूल अब्दुल रज़ाक शर के साहबजादे के वकील अमानुल्लाह किनरानी के बेंच के 2 अराकीन पर गैर जानिबदारी के इल्जामात। जजेस का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, आपने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा। फौरी तौर पर अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगे। वकील अमानुल्लाह किनरानी ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर मुआफी मांग ली। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दोबारा समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर विफाक और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब। वज़ीर आज़म 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। एक बुजुर्ग वजीर आजम कहता था 50 लाख घर बना कर दूंगा, लेकिन 4 साल में झूठ, धोखे और तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का घोटकी में सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, गुर्बत के खात्मे के लिए इनकलाबी मंसूबे लाएंगे। नून लीग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन भी नून लीग की कारकर्दगी और इसके मंसूबों से इनकार नहीं कर सकता। कौम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर के इजलास से खिताब। बोली, पार्टी को हर गली, हर मोहल्ले और गांव तक ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के लिए दिन रात काम करना होगा। नेफ्रा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद ₹2.31, दीगर शहरों के लिए ₹1.81 फी यूनिट बढ़ गई। कराची के सारिफीन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए, डिस्को सारिफीन पर 24 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा।
जिला खैबर की अली मस्जिद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। CTD ने हमलावर और सहूलतकार के खाके तैयार कर लिए। सहूलतकार अब्दुल्ला अल मारूफ सलमान से मुताल्लिक इत्तला देने पर नक़द इनाम का ऐलान। DIG CTD पेशावर सुहेल खालिद का कहना है खुदकुश हमले में मुलव्वस गिरफ्तार 8 अफराद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू हैं। दाइश कलदम TTP के बेशतर दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके। बाजोड़ में खुदकुश हमलावर के नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की जनरल हस्पताल लाहौर में प्लास्टिक सर्जरी। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम के मुताबिक बोर्ड का काम मुकम्मल हो गया। अब डॉक्टर रुमाना की सरबराही में 3 रुकनी टीम बच्ची की सर और कमर की प्लास्टिक सर्जरी करेगी। गुजरात, सियालकोट और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात का जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली ने 2 कायदे ऐवान, 2 कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और 2 स्पीकर्स के साथ काम किया। मजमूई तौर पर 52 सेशंस हुए। 443 दिन इजलास में 236 बिल मंजूर किए गए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून में तरमीम वो वाहिद कानून साजी थी जिस पर हुकूमत और अपोजिशन ने कोई एतराज नहीं किया। कौमी असम्बली ने अपने आखिरी अय्याम में बर्क रफ्तारी से हफ्ता भर में 73 बिल मंजूर किए। इलेक्शन इस्लाहात से मुताल्लिक कानून में 5 जबकि नैब से मुताल्लिक कवानीन में 4 बार तब्दीली की गई। सरकारी मुलाजिमीन पर जाते जाते हुकूमत की मजीद नवाजिशात। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस में 50% का इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक स्पेशल ड्यूटी डेली अलाउंस रेट 1200 रुपए मुकर्रर। ग्रेड 17 से 18 तक स्पेशल डेली अलाउंस 3840 रुपए कर दिया। ग्रेड 22 के लिए स्पेशल डेली अलाउंस 7200 रुपए हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कम से कम उजरत बोर्ड कायम करने की मंजूरी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम करने की भी मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने अवाम की भरपूर खिदमत की है। हमारे दौर में सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। मेरा जो कॉफ़ी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कॉफ़ी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पर लिखा है मियां दे नारे बजेंगे। मरियम नवाज का कॉफी मग एक बार फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर का ट्विटर पैगाम में पार्टी के चाहने वालों को भी ऐसे मग में कॉफी पीने का मशवरा। वीडियो वायरल हो गई।